हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि आप किस तरीके से सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के बेस पर आप अपने एग्जाम्स को, अपने सीटेट एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज उसी का मैं पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। आज भी मैं आपको बहुत सारे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बहुत सारे जो स्ट्रेटेजीज हैं, उसके बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आपको, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा प्रिफर किया था। मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या फिर आप कोई पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप बस अपने मोबाइल से, आप यूट्यूब से जो है वो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा भी होता है कि अगर आप मुझसे ये कहो कि भाई आपके पास इतना टाइम आपको नहीं मिलता कि आप अपनी पढ़ाई को यूट्यूब से कंटिन्यू कर पाओ, जैसा कि ये ज्यादातर उनके साथ में होता है, जैसे कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जिनकी घर में बहुत ज्यादा मतलब उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनके छोटे बेबी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मेल कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जो फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, जिससे कि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो यूट्यूब पर प्रॉपर बैठ करके मतलब पूरे पूरे वीडियोस देख पाए और अपनी स्टडी कर पाए। तो अगर आपके साथ में ऐसा है, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको मतलब मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है जो मैं अपनी स्टडी के लिए दे पाऊं, तो आपके लिए मैं कुछ यहाँ पर आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको क्या करना है कि इस जगह पर अगर आपके पास वीडियो को वॉच करने का टाइम नहीं है तो आप अपनी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, जैसा कि एक मेथड होता ही है अपने पास, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आप सबने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप वॉचिंग करने का टाइम नहीं है, आपको प्रॉपर मतलब वीडियो देख करके आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इतना आपको अगर समय नहीं है, आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो भी आप क्या कीजिए कि आपको अपने काम करते करते, जैसे कि जो फीमेल, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं या जो हाउस वाइफ हैं, आप अपने जैसे किचन में आप काम कर रहे हो, आप किचन में अपना खाना बनाते बनाते, आप बर्तन धोते धोते, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप उस टाइम पे भी आप क्या कीजिए कि यूट्यूब में आप वो चीज जो है अपने मोबाइल में, अपने यूट्यूब में जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रही हैं या जो क्लासेस चल रही हैं, उनको आप ऑन करके आप एक साइड में उनको रख दीजिए। ठीक है, आप वॉल्यूम थोड़ा सा उसका हाई कर सकते हैं जिससे कि आप उनको सुन पाओ, और आप काम करते करते आप उस क्वेश्चन सीरीज को सुनिए माइंड में। ठीक है, आप उसको सुनिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके क्या क्या उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको काम करते करते अपनी लिसनिंग पावर को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, और जो भी क्वेश्चंस आपको सुनाई दे रहे हैं उनको अपने माइंड में ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार। देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है आपकी ये हैबिट ना हो, तो इसलिए आपको थोड़ी ये प्रॉब्लम आए, आपको ना चीजें समझ में आए, आपको सामने से देख के ही, आपको अच्छे से इत्मीनान से बैठ के पढ़ के ही आप पढ़ाई कर पाते हो, तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम तो आएगी स्टार्टिंग में। बट अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, देखिए, या तो आप टाइम मैनेज कीजिए, आप टाइम निकालिए ताकि आप दिन भर में, अगर आपका जैसे छोटा बेबी है, ठीक है, वो मतलब आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन कोई तो ऐसा टाइम आता है जब आपका जो बेबी है वो सो जाए, या आप अपने काम को थोड़ा सा जल्दी आप निपटा लो, जल्दी से आप कवर अप करके, और आप कोशिश कीजिए, आपको टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और आप टाइम निकाल भी लेंगे। अगर आप चाहें तो आप टाइम निकाल लेंगे। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यकीनन आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, चाहे तो आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने भी जो अपनी स्टडी है वो मैंने अपने बिजी शेड्यूल में ही किया है। ओके, तो मैं भी इसी चीज को मैं फॉलो करते आई हूँ और फॉलो करती हूँ। तो वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास भी मतलब इतना टाइम नहीं हो पाता है प्रॉपर स्टडी करने का, प्रॉपर बैठकर पूरी वीडियो वॉच करके, पूरे मतलब
मतलब अच्छे से नोट्स बनाना और ये सारी चीजें नहीं हो पाती थी। तो मैं भी यही काम करती थी कि अपना डेली वे में मैं काम करते करते मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो अपनी वो लगा दी, और वो क्वेश्चंस चल रहे हैं और मैं उनको सुनती थी। ठीक है, उनको सुनते हुए उनको ऑब्जर्व करना है माइंड में कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से जो भी मैम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, तो वो ये चीजें बता रहे हैं, तो आप उनको सुनिए। लिसनिंग भी एक बहुत ही एक पावरफुल मतलब चीज होती है, वो एक तरीके से वो स्किल होती है। ठीक है, वो भी आपको डेवलप करनी होगी। तो आपको बस यही करना है कि आपको जो भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, आप काम या तो प्रॉपर टाइम निकालिए, या तो अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप जो भी सब्जेक्ट की जो क्लासेस या वीडियो चल रहे हैं वो आप यूट्यूब पे लगा करके, अपने मोबाइल पे लगा करके आप साइड में रख दीजिए। बस ये है कि वॉल्यूम इतना हो जो आपको सुनाई आपको दे। ठीक है, तो काम करते करते आप उनको पूरा सुनिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उससे भी आपकी बहुत हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप थोड़े से पढ़ाई को लेकर के अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो पढ़ने के लिए, तो आप इस तरीके से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही इसके लिए बात। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखिए, जैसे आप दिन भर में मान लीजिएगा आपने मतलब उन चीजों को सुना है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो आपने उसको लिसनिंग किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप उसके प्रीवियस पेपर लगा लीजिए, आप उसका प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है, उससे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ठीक है आपको कितना समझ में आया। और एक काम आपको 100% करना है कि जो भी आपने सिलेबस जहां पर भी नोट डाउन किया हुआ है, आपको डेली वे में आप चाहे एक टॉपिक कवर करें या 10 टॉपिक कवर करें, आपको उतने सारे टॉपिक्स को आपको टिक लगा देना है। ठीक है, 100% आपको टिक लगाना है कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक मैंने कवर किया। और कभी ऐसा होता है कि आज आपने 2 ही किया है, फिर कल को आपकी इच्छा होगी कि ठीक है मैं 4 टॉपिक कवर करूंगी, मैं 6 टॉपिक कवर करूंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो पढ़ाई का तैयारी करने का जो फ्लो है वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल एकदम से तो नहीं आता, आपको उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लो एक रूटीन बन जाती हैं। ओके, आपको आपके साथ में ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप बिना एक टॉपिक कवर किए आप मतलब आप सो ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 1 टॉपिक तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, देन इसके बाद ही मुझे सोना है। ठीक है, तो इस तरीके की जो मतलब आपका जो डेडिकेशन है वो आपकी बढ़ जाती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब अवेयर रहना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाना है, लेकिन करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगी कि जैसे मैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी बात करना चाहूंगी जैसे जिनका मैथ्स में जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। देखिए, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप कवर कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस जो भी है, बट काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं खुद भी मेरा मैथ्स पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मेरा भी मैथ्स काफी टाइम हो गया, तो मेरा बायो ही प्रैक्टिस में है, मैथ्स उतना प्रैक्टिस में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी काफी प्रॉब्लम आती है मैथ्स को लेके। लेकिन मैं उसके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए मतलब प्रैक्टिस जो है वो करती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैंने जैसे क्या किया था कि जैसे मुझे पता था कि हाँ मेरा मैथ्स पोर्शन में मुझे प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो एक चीज मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि आपको हर एक जो पेपर है उसमें आपको आधे जो मार्क्स है, जो 15 मार्क्स है, अगर 30 मार्क्स का एक पेपर है तो उसमें आपको 15 मार्क्स जो है वो आपके उस सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है। और ये चीज मैथ्स में भी इंक्लूड होती है। जैसे अगर मैथ्स आ गया तो क्या होगा कि जो 15 मार्क्स हैं वो आपके मान लीजिए कि न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, आपके जो और सारे मतलब जो वर्ड्स प्रॉब्लम आ गए, लेकिन जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी, अब मैथ्स पेडागोजी क्या हो सकती है, पेडागोजी होती क्या है,
सब्जेक्ट पेडागोजी क्या है, तो वो ये है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अगर आप अपनी क्लासेस में अगर आप मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपकी क्लास में इस टाइप का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाना है तो आप किस तरीके से समझाएंगे। आपके जो बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, तो एक तरीके से ऑल ओवर मिला करके जो मैथ्स पेडागोजी है वो भी आपके सामने 15 मार्क्स की आपको देखने को मिलती है। ओके, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी जो पेडागोजी है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, और एकदम 100% स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर मेरे पास जो 15 मार्क्स की पेडागोजी है तो उसमें मैं एटलीस्ट मैं 10 से एबव मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो आपकी जब पेडागोजी स्ट्रांग हो जाती है तो आप इतना लेकर के आ जाएंगे। आपके उसमें 15 में से आपके 10 से एबव 12 कभी कभी 15 के 15 मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने मैथ्स के 30 में आपने 15 तक आप पेडागोजी वाले पोर्शन से आप लेके आ गए, 10 तक लेकर के आ गए, और बाकी का जो न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें से आप थोड़ा बहुत जितना आप जानते हैं उतना आप मतलब उसको करके और आप उसको थोड़े बहुत और उसमें नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो आपका जो रिजल्ट बनेगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो तो ऑल ओवर मिला करके होता है। वहां पर आपको ये नहीं देखा जाता कि आपने इस पेपर में आप कितने में से कितना लेकर के आए। ठीक है, वो चीजें मेंशन होती हैं, आपके 30 में यहाँ कितने आए, यहाँ पर इस पेपर में कितने आए, लेकिन जो ऑल ओवर जो टोटल जो मार्किंग होती है उससे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स निकाला जाता है। ठीक है, उसमें आपको ऑल ओवर 90 मार्क्स लेकर के आने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, नो मैटर कि कौन से पेपर में आपका कितना नंबर है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो है वो इस तरीके से, अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपना पेडागोजी वाला पोर्शन 100% स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, आप अगर एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कशन किया था आपको, जैसे हिमांशी मैम के बारे में बताया था, तो वो भी जो है वो सिर्फ सीडीपी वाला ही नहीं, वो बाकी सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी भी वो कराती हैं। वो हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस हैं उनकी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी। तो पेडागोजी को लेकर के मतलब जितने भी आपके जो पेपर बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो लगभग आपको सभी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उनकी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार सर्च करके ना आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। ओके, तो उससे आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट की पेडागोजी जो है वो रेडी हो जाती है, और इस तरीके से आप ऑल ओवर जो है वो मार्क्स आपके इतने आ जाते हैं कि आप अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज वाली जानकारी भी पसंद आई होगी, और आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। प्लीज आप अपनी पढ़ाई में ब्रेक मत लगने दीजिए। आप डेली रूटीन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, एक दिन अगर आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप जो अपना सिलेबस है उसको आप टाइमली कवर कर पाए, प्रीवियस पेपर का आप लगा पाए, प्रैक्टिस सेट आप लगा पाए। ठीक है, और आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। आपको सिलेबस के अंदर की ही जो चीजें हैं वही आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको डीपली उतने सारे टॉपिक्स को आपको समझना है। ओके, तो बस आप इस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और मैं आप सभी को मतलब शुभकामनाएं भी उसके लिए पहले से ही दे